हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पुलिस की नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसमें पुलिस के जो है वो जो रिटन टेस्ट होना है उसमें 90 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पास लगभग 16 से 18 क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं जीके के रहने वाले हैं, जिसमें एचपी जीके क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज से हम डिस्कस करने हैं एचपी जीके कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए पुलिस के अलावा बाकी टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में हर्बल गार्डन कहाँ है? ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है हर्बल गार्डन कहाँ है? जैसा कि आप समझते हैं कि हर्बल गार्डन जो है जो औद्योगिक आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनको उगाने का जो है यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो हर्बल गार्डन है वो आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, वो जिनको आता है वो कमेंट भी करें साथ साथ में। तो हर्बल गार्डन कहाँ है शिमला में? तो है डुमरेड़ा जगह पे। ठीक है, कहाँ पे? डुमरेड़ा में है। इसके अलावा आपने याद रखना कि शिमला के अलावा जो है पूरे एचबी के अंदर अभी 4 हर्बल गार्डन है जो अभी तक है, जो 4 जो बने हुए हैं, जिसमें से एक शिमला का डुमरेड़ा हो गया। इसके अलावा मंडी में है, जो है मंडी में जोगिंदर नगर में है। ठीक है, जोगिंदर नगर मंडी में है ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो है एक तो हो गया डुमरेड़ा में, दूसरा हो गया जोगिंदर नगर मंडी, तीसरा आपके पास है नेरी, और नेरी जो है हमीरपुर में है। ठीक है, और चौथा जो हर्बल गार्डन अभी जो है वो क्या है, वो बिलासपुर के स्थान वहां पे जंगल झलेड़ा नामक स्थान पे जो बिलासपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है क्या है, हर्बल गार्डन है। लेकिन अभी अगस्त में एचपी गवर्नमेंट द्वारा जो है ये डिसाइड किया गया है कि अभी एचपी के अंदर 430 जो है हर्बल गार्डन जो है वो आगे प्रस्तावित है कि वो आगे जो है बनाएंगे। ठीक है, तो पूरे एचपी के अंदर जो है औद्योगिक जो क्या बोलते हैं औषधियां है, औषधियों को बनाने के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे हर्बल गार्डन जो स्थापित करने जा रही है एचपी गवर्नमेंट। तो अभी तक तो सिर्फ चाह रहा है, क्योंकि अभी अगस्त में नोटिफिकेशन हुई थी कि इसके आगे जो है अभी जो है 430 के आसपास जो है हर्बल गार्डन जो है बनाया जाएगा, और बहुत ही अच्छा जो है रहेगा, जिसमें औषधियां जो है इनको उगाया जाएगा और फिर इनकी उनसे रिलेटेड जो दवाइयां बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो शिमला में कहाँ पे है? तो शिमला में डुमरेड़ा में है। बाकी आपको बता दिए 3 कहाँ पे, जोगिंदरनगर मंडी में, नेरी जो है ये हमीरपुर में है, नेरी हमीरपुर, और जंगल झलेड़ा जो है ये कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुकेत रियासत के संस्थापक किस वंश के थे? ठीक है, सुकेत रियासत के संस्थापक जो किस वंश के थे? ऑप्शन आपको दिया है चंद्रवंश, सूर्यवंश, चंदेल वंश या फिर सिंध वंश। ठीक है, तो जो सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे वीरसेन। तो जैसे आपको दिख रहा है कि वीरसेन इसमें नाम में आ रहा है वीरसेन, तो वीरसेन अगर इसको किसको पता होगा कि वीरसेन संस्थापक थे, तो दिखने से बात है कि यहाँ से कौन सा वंश का हो गया, तो सेन वंश का शासक है ये। और सेन वंश के जो शासक थे एचपी के अंदर मूलतः ये बंगाल से आए थे। ठीक है, बंगाल में जब आप देखते हैं कि बंगाल में जब सेन वंश के शासक हुआ करते थे, उसमें लक्ष्मण सेन जो वहां पे लास्ट शासक था सेन वंश का। तो लक्ष्मण सेन जो है उसके समय वहां पर बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था और फिर लक्ष्मण सेन को हराया था। लेकिन इससे पहले ही सेन वंश के जो शासक थे उनमें से वीरसेन जो है वो सुकेत आया था और सुकेत रियासत की स्थापना की थी। आगे हम जानते हैं कि सुकेत रियासत में ही शासक एक होगा जिसका नाम था साहू सेन। तो साहू सेन के समय उसका भाई जो है वो बाहू सेन था। इनके बीच में फिर जो है कुछ कंफ्लिक्ट होता है, और उसके बाद फिर बाहू सेन जो है मंगलौर नामक जगह पर जो है कुल्लू के नजदीक जो जगह है, तो वहां पर जो है अपने अलग से वहां पर जो है रहना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे फिर उसके बाद आगे जो उसके वंशज थे, सक्सेसर थे, बाणसेन नामक जो राजा यहाँ पर आता है, तो वो फिर जो है मंडी रियासत की स्थापना करेगा। ठीक है, तो सुकेत और मंडी दोनों वंश के अगर मूलतः पूछे कि किस वंश के हैं, वो तो दोनों इस वंश के सेन वंश होंगे। इसके अलावा एचपी में आपने देखा होगा कि चंदेल वंश के राजपूत चंदेल वंश के यहाँ पे राजा है, जिनमें से आपने पढ़ा है वीरचंद चंदेल। जो बिलासपुर का शासक था वो वीरचंद है संस्थापक। तो वीरचंद जो है वो कहाँ है? वो चंदेल वंश का शासक है। इसके अलावा सूर्य वंश का आपने पढ़ा है, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत बार रिपीट भी किया गया था ये। तो चंबा का जो राजा था, राजा मारू, या फिर जो आगे उसके सक्सेसर होंगे मेरू बर्मन, साहिल बर्मन इत्यादि वगैरह, तो वो जो है वो रहेंगे सूर्य वंश के। और अयोध्या से जो है ये आए थे, और कुश के वंश जो खुद को बताते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन गया सुकेत रियासत के संस्थापक किस वंश के थे? तो सेन वंश के। और इसके अलावा मंडी के शासक भी सेन वंश के ही रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार विजेता कौन थे? ठीक है, परमार यहाँ पे नहीं लिखा है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी कि किस व्यक्ति को प्रथम डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार अवार्ड जो दिया है? और आपको पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड, ये दिया जाता है
आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसकी जो प्रथम विजेता है वो कौन है, वो है मियां गोवर्धन सिंह। और डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार शुरू कब किया गया था, तो ये 1987 में जो है शुरू किया गया था, ठीक है, 1987 में शुरू किया गया, सॉरी 1989 में शुरू किए गए थे। और इसके प्रथम विजेता कौन थे, मियां गोवर्धन सिंह थे। इसके अलावा जैसे आपने भवानी दत्त शर्मा लिखा है, तो भवानी दत्त शर्मा जो है ये भी प्रथम अवार्ड विनर है। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, भवानी दत्त को दिया है शिखर सम्मेलन, हिमाचल प्रदेश शिखर सम्मेलन पुरस्कार विजेता पहले जो है वो कौन थे, भवानी दत्त शर्मा। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी है, तो ये इनके नाम पर जो है अवार्ड शुरू हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये अवार्ड जो प्रथम विजेता थे वो थे श्री केशव, ठीक है, श्री केशव नारायण लिखा होता है, तो वो इसके प्रथम विजेता थे। ये अवार्ड का नाम आगे शुरू किया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा हिमाचल प्रदेश के प्रथम डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार विजेता कौन थे, तो वो कौन है, वो है मियां गोवर्धन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो है एस्टैब्लिश हुई, या फिर आप बोलेंगे तो स्थापना कब हुई इसकी, ठीक है। तो इसकी स्थापना वर्ष कौन सा है, ऑप्शन आपको दिए 1970, 71, 74 एंड 1968। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, 1971, ठीक है। 1 सितंबर 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी, और इसके बाद जो है यहाँ पे वो कार्यभार संभाल रहा है, ठीक है। इसके अलावा 1970 आपने याद रखना है, 1970 में जो है डेट आपने याद रखना है 18 दिसंबर 1970 को एचपी स्टेट एक्ट पारित हुआ था। 1970 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित हुआ था। फिर आप देखेंगे 18 यहाँ पे 1968 है, 1968 में जो है क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर विभाग की स्थापना हुई थी, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति विभाग की स्थापना हुई थी। 1974 में 2-3 चीजें हुई थी, आप देखेंगे तो पहला फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, 25 मार्च को हुई थी, 25 मार्च 1974 को क्या होता, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना, वन निगम की स्थापना एचपी की। और 1974 में ही 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1974 को क्या हुआ था, एचआरटीसी का गठन हुआ था, एचआरटीसी का गठन हुआ था, ठीक है। यहां से इतने सारे क्वेश्चन जो आपके पास बनेंगे। और जीके जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने ध्यान रखना एक चीज की, जैसे क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन में ऑप्शन तो एक होते हैं, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनको भी आप अपडेट करके पढ़ेंगे तो इजिली आपके लिए रहेगा। तो एक क्वेश्चन से आपके पास यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है और निकल कर जो है आ गए थे, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था। तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1971 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के पुलिस एग्जाम हो गया, इस तरह क्वेश्चन में काफी बार रिपीट हुआ है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन आपको दिया है वाई एस परमार, ठीक है, कृष्ण चंद्र, पंडित जयवंत राम या फिर एनसी नंदी, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन है, ठीक है, अगर आप सी सोचे तो सी सही है, पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेंगे कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो महिला अगर पूछेगी महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो विद्या स्टोक्स थी, विद्या स्टोक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि विद्या स्टोक्स जो विधानसभा के महिला अध्यक्ष कब नियुक्त हुई थी या कब बनी थी, तो इसका आपने ये भी रखना है, 1985 में ये जो है विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और पंडित जयवंत राम की अगर बात करें तो ये कब बने थे, तो ये 1952 में जब विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे, तो उस दौरान जो है इनको विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे और भी दिए, जैसे वाई एस परमार है, तो वाई एस परमार की बात करें तो ये एचपी के पहले क्या है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने शपथ कब ली थी, इन्होंने शपथ ली थी 24 मार्च 1952 को, सॉरी 1952 को इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण चंद्र यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, कृष्ण चंद्र की बात करें तो ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष है, ठीक है, उपाध्यक्ष है विधानसभा के। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे पहले, कृष्ण चंद्र थे, ये भी 52 में नियुक्त थे। जब पंडित जयवंत राम जब विधानसभा के अध्यक्ष बने तो कृष्ण चंद्र उपाध्यक्ष जो है चुने गए थे, ठीक है। यहां से आपने ये चीज रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एनसी नंदी का नाम जो है दिया गया है, तो एनसी नंदी क्या है, तो एनसी नंदी एचपी विधानसभा के पहले क्या थे, सेक्रेटरी थी, चीफ सेक्रेटरी थे। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले मुख्य सचिव कौन थे,
ठीक है, तो कौन होगी वो एनसी नंदी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपने और भी चीजें आंसर करनी, जैसे वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो कुलदीप सिंह पठानिया है। वर्तमान में विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार है। ठीक है, तो इनके आपने वो स्थान विधानसभा क्षेत्र भी याद रख रहे कि कहाँ कहाँ से संबंधित जो है ये लोग है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे। और एक इस तरह से आप देखें तो वाइस परमार की बात करें 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, सबसे अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, 6 बार रहे थे। ठीक है, शांता कुमार 2 बार रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ से रिपीट होते हैं, तो आपने चीजों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने जो पहला क्वेश्चन था वो था विधानसभा अध्यक्ष वो कौन था, तो इसका सही आंसर था सी ऑप्शन, पंडित जयवंत राम जो है एचपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिमलवाड़ा नेशनल पार्क का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सिमलवाड़ा नेशनल पार्क का जो एरिया है, आपको एरिया पूछा है तो ऑप्शन आपके पास दे 11.71 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 27.88 और इस तरह से 25 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है बी। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो सिमलवाड़ा नेशनल पार्क जो है इसका जो सही आंसर है वो क्या है 27.88 किलोमीटर स्क्वायर। और आपने याद रखना कि सिमलवाड़ा नेशनल पार्क जो है पहले क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और 1958 में इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था, यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर जो ये प्रोटेक्शन एरिया में आ गया था सिमलवाड़ा क्षेत्र, तो 1958 में आ गया था। और इसको जो नेशनल पार्क है वो दर्जा दिया गया था इसको 2010 में। ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो नेशनल पार्क का दर्जा 2010 में इसको दिया गया था। तो ये जो सिमलवाड़ा नेशनल पार्क है ये है कहाँ पे, तो ये पोंटा जो घाटी है सिरमौर की, तो पोंटा घाटी के नजदीक आता है ये, पोंटा वैली जो है वहां पे आता है ये सिमलवाड़ा नेशनल पार्क, तो उसके नजदीक में ही जो है रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर क्वेश्चन पूछते कि ये नेशनल पार्क से पहले क्या था, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी 58 में, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1958 में, और 2010 में इसको क्या किया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है इसका, और इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं कर्नल शेरजंग, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी क्या है, इसी का ही नाम है। ठीक है, इसके अलावा एचपी के अंदर और नेशनल पार्क कितने हैं, तो 4 नेशनल पार्क और है, टोटल 5 है। तो उनको मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एचपी के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क है, 5 है। पहला है इंद्रकिला नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा है, इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कुल्लू है। जैसे आप देख रहे हैं कुल्लू में 3 नेशनल पार्क है, 1, 2 और 3। ये जो है ये कौन सा है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है। इसके आपने लोकेशन भी याद रखनी है, ये मनाली लेक के आसपास के एरिया में रहेगा, उसके नजदीक रहेगा। ठीक है, इंद्रकिला नेशनल पार्क, इसको भी दर्जा कब दिया गया था, तो 2010 में ही दिया गया था इसको भी दर्जा। एरिया कितना है इसका, 104 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया रहेगा। ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है इसका। वैसे कुल्लू में अगला कौन सा है, खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा नेशनल पार्क को 2010 में ही दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का, और इसका एरिया कितना है 710 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है, एरिया है। तो ये भी, ये अगर देखेंगे आप मैप इसको, तो ये कौन सा एरिया है, ये है पार्वती वैली के आसपास। तो ये मणिकर्ण वैली जो आप एंटर करते हैं, या पार्वती घाटी में जब आप एंटर करते हैं, तो वहां पे ऊपर आता है खीरगंगा ट्रैक भी है, खीरगंगा जो है गर्म पानी के चश्मा भी वहां पर है। तो उस एरिया के आसपास का जो उस एरिया के आसपास जो क्षेत्र है वो किसके अंदर है, जो एरिया है वो खीरगंगा नेशनल पार्क के अंदर आता है। ठीक है, और तीसरा नेशनल पार्क कुल्लू में एक और है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, एचपी का सबसे बड़ा कौन सा है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। इसको 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1999 में इसको दर्जा दिया गया था, और 2014 में इसको किया गया था विश्व धरोहर घोषित किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया था। तो इसका जो एरिया है वो रहेगा आपके पास बंजार और सैंज क्षेत्र रहेगा इसमें। ठीक है, जलोड़ी जोत से निश्चित तरफ जो एक तरफ वाला है, जुड़दुर्ग के आसपास का एरिया इसमें रहता है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो रहेगा बंजार, तीर्थन वैली, सैंज वैली से लेकर पली तरफ को निर्मल आने के टॉप के जो एरिया कुछ एक है वहां तक रहता है। तो इसका एक और नाम भी, इसका नाम है रहला नेशनल पार्क। ठीक है, रहला नेशनल पार्क है इसका नाम। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि रहला नेशनल पार्क किस जिले में, किस राज्य में, ऐसा पूछते हैं, इंडिया लेवल पे पूछते हैं इसको। तो ये भी कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और इसको शॉर्ट में लिखा होता है जी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क रहला, ऐसा इसको लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो रहला नेशनल पार्क इसी का ही नाम है। GHNP का मतलब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, एचपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसका एरिया जो है कितना है 1171 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला जो चौथा नेशनल पार्क देखिए पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये स्पीति एरिया है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, और इसमें जो ये रीजन है इसको बोलते हैं स्पीति, और इस तरफ का रीजन लाहौल है। तो इस रीजन में जो ये है, तो ये स्पीति नेशनल पार्क है, सॉरी पिन वैली नेशनल पार्क है।
तो पिन वैली नेशनल पार्क का एरिया पूछेंगे कि कौन सी एरिया में है, तो स्पीति एरिया में, लाहौल स्पीति के। और इसको 1987 में इसको दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का। और इसका जो एरिया है वो है 610 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 675 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा एरिया खीरगंगा है, तीसरे नंबर पे फिर जो है पिन वैली नेशनल पार्क है। तो ये जो एरिया देखेंगे तो ये कहाँ पे आता है, ये आता है लाहौल स्पीति में। और लास्ट हमने पांचवा अभी डिस्कस किया था जिसका नाम है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये किस जिले में है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। पोंटा, यहाँ पे पोंटा शहर है तो इसके नजदीक आता है ये वाला, ये थोड़ा सा दूर बनाया है इसके लिए, ठीक है। तो पोंटा शहर के आसपास ये नजदीक आता है। इसका अन्य नाम क्या है, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क है। इसका जो एरिया है अभी हमने डिस्कस किया था 27.88 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है, एरिया है। और ये एचपी का एरिया वाइज देखें तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो कौन है, वो सिंबलवाड़ा है, ठीक है। आज की जानकारी सिर्फ इतने, क्वेश्चन 4-5 डिस्कस हुए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच एजुकेशन पॉइंट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है जो आपके स्क्रीन पे दिए होंगे उनके ऊपर जो आप कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो बैचेस है बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।